सभापति महोदय, यहाँ बड़ी अच्छा लगता है, बढ़िया। हाँ? नहीं, हम नहीं बैठेंगे। हम तो शुभकामना देते हैं कि बराबर कला में रहिए। सदन की कार्रवाई आरंभ की जाती है। हाँ, आप सूचना पे पहले इससे बड़ा सूचना है क्या? इससे बड़ा पहले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वृद्धा और दिव्यांगजनों का जो इन्होंने 400 से 1100 रुपया किया है, मैं इसी सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और खास करके जो गरीब गुरबा लोग थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता का दिया है, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हाँ, सिद्दकी साहब, एक तो उनका महेश्वर बाबू का एक प्रस्ताव है, सुन लीजिए। ले लिया जाए, इसके बाद कीजिएगा। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए इसके लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। महोदय, हम सदन से इसकी अनुमति चाहते हैं। हजूर प्रस्ताव हमारा है। और इसके पहले मार्च महीने में भी माननीय सदस्य संजीव बाबू इस प्रश्न को लाए थे और सरकार के तरफ से सकारात्मक आया था हजूर जवाब। तो इसलिए हजूर चाहते हैं कि वो जवाब आ गया और 6 महीना दिन हजूर उसको बीत गया, 4 महीना दिन बीत गया, उसको हजूर लागू करवा दिया जाए और व्यय भी बीतेगा। हजूर आप भी गए थे, आज कोई हॉस्पिटल कैश नहीं ले रहा है और वहां पर माननीय सदस्यों को इलाज कराने में भारी कठिनाई महोदय हो रही है और इससे अब व्यय से भी हम बच जाते हैं। इसलिए हजूर हमारा प्रस्ताव है कि इसको सदन की अनुमति लेकर इसको लागू करवा दिया जाए। 1 मिनट जरा मंत्री जी को बोल देने दीजिए। मंत्री जी को बोल देने दीजिए। आप ही के लिए, सबके लिए है। सभापति महोदय, जो विषय माननीय महेश्वर सिंह जी ने अभी रखा है, इस विषय पे जो माननीय सदस्य और पूर्व सदस्यों का प्रतिपूर्ति इलाज के लिए राशि होती है, उस संदर्भ में कैशलेस व्यवस्था की बात पिछले सत्र में हुई थी और मैं सदन को याद कराना चाहूंगा कि इस संदर्भ में पूर्व में भी माननीय सभापति और अध्यक्ष बिहार विधानसभा के स्तर पे संयुक्त बैठक भी हुई थी। उस बैठक में हम सब लोग उपस्थित भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय चौधरी जी और हम सब लोगों ने वहां इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया था कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और जो माननीय सदस्य और पूर्व सदस्यों को कैशलेस सिस्टम नहीं होने के कारण कठिनाई होती है, हम इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। इस बीच में जो बीच का भी पिछले सत्र और अभी के बीच का समय हुआ, इस बीच में हमने उस व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्रवाई और प्रक्रिया की है। हमने वित्त विभाग से जो पत्राचार करना था, जो उनसे अनुमति लेनी थी, उस संबंध में भी बातचीत हुई है। संचिका पे काम भी हुआ है और सरकार सकारात्मक सोच रखती है, स्वास्थ्य विभाग भी और वित्त विभाग भी, कि हम अपने सदस्य और पूर्व सदस्यों को कैशलेस सिस्टम देंगे, उनको कार्ड की व्यवस्था कराएंगे। और मैं सदन को जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले 20 दिनों के अंदर माननीय सदस्य और पूर्व सदस्यों को इस व्यवस्था की सुविधा प्रदान करने का निर्णय सरकार के स्तर पे लिया जाएगा। धन्यवाद। एक चूंकि प्रस्ताव आया है, इसलिए एक बार ये है कि जो पक्ष में है उसको हाँ कहें। वो जो प्रस्ताव दिए ना,
प्रस्ताव तो पढ़ दिए, नहीं, अब कहाँ पढ़ रहे? या आप फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए महेश्वर बाबू। सब लोग सुनिए लिया है, मंत्री का जवाब आइए गया है। इसकी तो अब कोई आवश्यकता नहीं है, प्रस्ताव आया और मंजूर हुआ। सरकार ने सकारात्मक रुख दिखा के बताया कि हम करने जा रहे हैं, तब इससे आगे प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है? सर्वसम्मति से एक तो मैंने इसमें बल मिलेगा और क्या, एक तो और बल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। महोदय, महोदय, हाँ बोलिए। महोदय, मैंने आज के कार्यक्रम में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, हाँ। और यह जो स्थगन का प्रस्ताव है, यह सिर्फ किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, बल्कि उस गरीब गुरबा जो सरकार के आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं क्या, वो मजदूरी करते हैं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को संभवतः स्मरण होगा कि जब इस तरह के इश्यूज आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में 3-3 दिन तक धरना दिए। तो महोदय, जो हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है, इसको पढ़ने की अनुमति दी जाए। मैं पढ़ता हूँ, हाउस को अगर सहमति होगी तो कार्य स्थगन हो जाएगा। नहीं, इसको पहले तो ये है हाँ, कि ये कार्य आपके द्वारा जो लाया गया है ये ऑर्डर में नहीं है। कैसे ऑर्डर में नहीं है? नहीं, इसका आप प्रक्रिया में देखिए, नियमावली ठीक है, में देखिए, 4, 10, 12 और 13 के आलोक में इसको अस्वीकृत कर दिया गया है। महोदय, हमने नियम एवं प्रक्रिया के तहत कार्य संचालन नियमावली हमारे पास भी है, हाँ, तो आप पढ़ के देख लीजिए, दिया, पढ़ के देख हाँ, लीजिए। ठीक है महोदय, 4 नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, आदेश हो गया आपका पढ़ने का, मैं पढ़। नहीं, वो नहीं, आप नियमावली का, आपका आदेश हो गया, नियमावली का 4-10 हम बोले, नियमावली का बोले जी। महोदय, माननीय बिहार सिद्दकी जी, विधान सिद्दकी जी, परिषद की हमने ये प्रक्रिया- कहा, माननीय सिद्दकी जी, हमने ये कहा, शांत रहो। ये कहा कि जो नियमावली में है 4, 10, 12 और 13, उसके आलोक में अस्वीकृत किया गया है। तो अगर आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो ये जो हम बताए हुए आप देख लीजिए नियमावली में। महोदय, अगर हम गलत कहते हो तो। महोदय, मैंने संसदीय कार्य आपने इनको कहा नियम पढ़ लेने के लिए, हाँ। ये प्रस्ताव पढ़ने लगे, और उसके बाद ये आसन का विशेषाधिकार है कि आप उनको पढ़ने की अनुमति देते हैं कि नहीं। लेकिन सरकार के तरफ से एक ही गुजारिश करेंगे कि अगर ये पढ़ते हैं तो सरकार की भी सुनी जाए। हाँ, एकदम सुनी जाए। ठीक। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हम भी पढ़े, हम भी और सरकार भी जवाब देगी। ठीक है। और जहाँ तक नियमावली का है महोदय, नहीं, आप पढ़िए, अब तो हो गया, आप पढ़िए, सरकार की तरफ से आया, आप पढ़िए अब। महोदय, हम लोग बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत, अरे अब शांत तो रहो, सुनिए 103 के अंतर्गत अत्यंत आवश्यक सार्वजनिक हित के निम्नांकित विषय पर विचार विमर्श हेतु आज दिनांक 22/7/2025 के लिए सदन के कार्यान्वयन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। महोदय, ज्ञात हो कि बिहार में वर्तमान बिहार विधानसभा का आम निर्वाचन अक्टूबर-नवंबर में 2025 में होना है। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हड़बड़ी में बिना राजनीतिक दलों के
को विश्वास में लिए जानबूझकर बिहार के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 24/6/2025 से प्रारंभ किया गया है और उसकी अंतिम तिथि 26/7/2025 निर्धारित की गई है। आयोग का यह निर्णय अलोकतांत्रिक है। गहन पुनरीक्षण का इतना कठिन और महत्वपूर्ण कार्य को इतने कम समय में तब शुरू किया गया है जबकि बिहार विधानसभा का आम चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक है और अभी वर्षा ऋतु के में सब लोग जानते हैं कि बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में रोजी रोटी के तलाश में पलायन कर जाते हैं और छठ के समय ही वे अपने गांव वापस आते हैं। सरकार इस बात को जानती है। इसके बावजूद भी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से बिहार के मतदाता सूची से प्रवासी मजदूर जिसकी संख्या लगभग 3 करोड़ है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं गरीब गुरबा के नाम को हटाकर उन्हें मतदाता के कानूनी अधिकार से वंचित करना चाहती है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एवं उनके सहयोगी पार्टी जोर जबरदस्ती कर आगामी विधानसभा के चुनाव में सहयोगी एवं सिद्दीकी साहब सिद्दीकी साहब महोदय आप किसी संवैधानिक संस्था पर आयोग ज्ञात हो संवैधानिक संस्था पर आप नहीं लगा सकते हैं। वर्ष 2003 में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कराया था और तब विधानसभा का चुनाव 2005 में हुआ था। इस प्रकार मतदाताओं देखिए, मतदाता इसको सुन लीजिए, आप मेरी तरफ से भी सुनिए। ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, न्यायाधीन के अधीन है, इसको यहाँ नहीं उठा सकते हैं आप। कैसे तो सुप्रीम कोर्ट पर आपका विश्वास नहीं है? सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है, सभापति महोदय, ठीक नहीं है। आपके नहीं, ये हाउस में ऐसा नहीं हो सकता है। हाउस में ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट है उसमें यहाँ उठाइएगा आप। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य नहीं उठा और सकते। आपके द्वारा यह कहा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, हम केवल यह सदन को बताना चाहते हैं सभापति महोदय। 29 सभापति महोदय 29 सितंबर 1992 कहा गया है सभापति महोदय न्यायाधीश है और ये इस पर विचार हम लोग इस हाउस में कर नहीं सकते हैं। ये केंद्र के अधीन है। सभापति महोदय, मुझे अपनी बात सभापति महोदय, इसलिए इसको आपकी अनुमति किया गया है। सभापति महोदय, किया गया। आपकी अनुमति। हाँ, सभापति हाँ, सुनिए माननीय मंत्री जी का सुनिए। आप कमिटेड हैं महोदय, हाँ माननीय, विपक्ष सुनिए। देखिए, आप अपनी महोदय इसको क्या कहते हैं कि अपनी बात कह के अपनी बात कह के सरकार की बात नहीं सुनना, हाँ, ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक बात है। आपने पहले ही कहा कि सरकार की बात सुनेंगे, सरकार की बात सुनेंगे। महोदय, आपने बिल्कुल सही नियमन दिया है कि यह मामला चूंकि बिहार सरकार से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं उठाना चाहिए। नंबर एक। नंबर 2, ये मामला उच्चतम न्यायालय में है, तो इसमें उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। तीसरी बात महोदय, चुनाव आयोग ने क्या
महोदय, चुनाव आयोग ने बार बार स्पष्ट किया है कि कोई सही मतदाता, कोई जो भारत का नागरिक सही मतदाता है, किसी भी हाल में वो मतदाता सूची से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। जब चुनाव आयोग ने इन्हीं लोगों के बातों का संज्ञान लेके, क्योंकि ये 2 महीने से चल रहा है, और इनके बातों का संज्ञान लेके चुनाव आयोग ने बिहार के लोगों को आश्वस्त किया है कि कोई भी जेन्युइन मतदाता जो भारत का नागरिक है, बिहार का मतदाता, वो मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। दूसरे, ये बिहार सरकार की भी चिंता है कि कोई हमारा नागरिक जो सही में मतदाता होने का अर्हता यानी क्वालिफिकेशन रखता है, वो किसी हाल में मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे, यह सरकार की भी चिंता है। अभी तो प्रक्रियाधीन है, कौन छूट रहा है ये बताएं ना। उसको चुनाव आयोग ने कहा हम इन लोग से बात करके, इसीलिए इसको बीच में क्यों रोकना चाहते हैं? इसलिए इसको अस्वीकृत कर दिया है। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य मोहम्मद फारूक। श्री अशोक कुमार, श्री अशोक कुमार। माननीय मंत्री। उत्तर आया हुआ है, उत्तर आया हुआ है, देखे है ना महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि नवादा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पथरा इंग्लिश में अवस्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में संचालित है। उक्त स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। भवन निर्माण की स्वीकृति मॉडल प्राकलन के आधार पर विहित प्रक्रिया अनुसार कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर गुलाम गौस, प्रोफेसर गुलाम गौस। पूछता हूँ माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। आंशिक सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान विद्युतीय वर्ष 2025-26 तक कुल 24 जिलों दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, गया, जमुई, नालंदा, कैमूर, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, बेतिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पटना, सहरसा, मुंगेर, सिवान, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, भागलपुर, अररिया, गोपालगंज, रोहतास, सासाराम एवं बक्सर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 2 जिलों दरभंगा एवं किशनगंज में निर्माण कार्य पूर्ण है एवं विद्यालय संचालित है। सभापति महोदय, खंड ख विभागीय पंत्रांग 1398 दिनांक 4/4/2025 द्वारा विभिन्न जिलों में तत्काल पठन पाठन कार्य शुरू करने हेतु सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सरकारी भवन, किराए का भवन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। जिला स्तर पर किराए का भवन प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशित की गई है, परंतु किराए के भवन का निविदा प्राप्त नहीं हुआ। पुनः निविदा प्रकाशन करने अथवा सरकारी भवन उपलब्ध कराने हेतु जिलों को निर्देश दिया गया है। सभापति महोदय, आवासीय विद्यालय हेतु भवन निर्मित होने के अथवा किराए पर भवन प्राप्त होते ही आवासीय विद्यालय में पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये मैं प्रश्न 9वीं बार उठा रहा हूँ, 9वीं बार पे यह प्रश्न उठा रहा हूँ, और मंत्री जी अब तक 2 जगह जो है इस तरह का आवासीय विद्यालय खोल पाए हैं। मैं बोलते बोलते अब थक गया और ये सुनते सुनते थक गए। मैं आग्रह करूंगा कि 13 जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करना था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, न कि बदलाव हो जाए। सुनिए 22/7/25 की शून्यकाल की सभी सूचनाओं को शून्यकाल समिति को कार्यान्वयन हेतु सुपुर्द की जाती है। क्या है ये? प्रोफेसर गुलाम गौस
अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्य विधायक अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे। प्रोफेसर गुलाम गौस अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे। मैं बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 35(2) के अधीन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति का 213वां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं। समिति ने दिनांक 19/7/85 की बैठक में 210वां सत्र के दौरान दिनांक 22/7/25 को सदन में ग्रहण किए जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के संबंध में विचार किया और ये निर्णय लिया। चूंकि सदन के सामने मूल रूप से 29 संकल्प है, अतः समिति माननीय सभापति बिहार विधान परिषद से अनुरोध करती है कि बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य नियमावली के नियम 193 के अंतर्गत प्रत्येक संकल्प पर प्रस्ताव एवं सरकार के उत्तर को छोड़कर विचार व्यक्त करने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक संकल्प सदन में लिया जा सके। ठीक है, सदन सहमत है। सदन सहमत है। प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री बिहार राज्य खाद्य आयोग पटना के प्रभारी मंत्री बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम। सभापति महोदय, मैं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पटना के वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। ठीक है। प्रभारी मंत्री बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग का। का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक है। सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।